सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्ववंद्य जगदाधार 20वीं सदी के जाज्वल्यवान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि मही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तक स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संजीवी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साईं स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान परम आदरणीय स्वामी दिनेश बाबा, साधु समाज तथा हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री शिवनारायण बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज बड़ा ही मंगल पावन दिवस है कि हम लोग यज्ञ तत्व से श्रद्धेय श्री आदरणीय कन्हैया लाल जी के यहाँ सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक गुरु महाराज की असीम कृपा है। संसार का हर प्राणी, हर जीव परम शांति चाहता है, ऐसा सुख चाहता है जो मिलने के बाद कभी समाप्त न हो। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है? आप दुनिया के बहुत सारे सुख भोगे हैं, कौन सा सुख से, कौन सा कार्य से आपके जीवन में शांति मिले, आपके जीवन में चैन मिला है? संत महात्मा भी कहते हैं बाहर का सुख नाशवान है, आत्मा का सुख परम सुख है। तन सुख मन सुख, गुरुदेव लिखते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजित विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। तन का सुख होता है, मन का सुख है, इंद्रियों का सुख है, ये दुखदाई है। गुरुदेव कहते हैं तजित विषय दुखदाई, इसमें दुख मिलेगा, इसलिए ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो फिर कैसा सुख चाहिए? आत्मीय सुख, आत्मा का सुख, परम शांति, परम आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। ये सुख तो सत्संग से ही मिलता है, ये सुख तो भजन करने वाले को मिलता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ब्रह्म का जो सुख है, ईश्वरीय जो सुख है, आत्मीय जो सुख है, वो कहीं बाहर में नहीं है, वो अपने भीतर ही है। एक भक्त थे, वो दुनिया में बड़े प्रिय थे। एक संत उनके पास आए, संत का प्रवचन हुआ तो कहा
नरेंद्र बाबू तो हमारी आत्मा है। क्या कहा? नरेंद्र बाबू तो हमारी आत्मा है। तो सभी भक्त लोग उदास हो गए। कहा नरेंद्र बाबू को आपने इतना ऊंचा स्थान दे दिया, हमारी आत्मा है, तो हमको कौन सा स्थान दीजिएगा आप? हमको तो आत्मा के सुख से तो सब सुख गौण है, नीचा है, तो नीचे वाला सुख दीजिएगा आप, नीचे वाला मान्यता हमको दीजिएगा। तो कहा नहीं, नरेंद्र बाबू हमारी आत्मा है, तो आप हमारी परमात्मा है, आप हमारे परमात्मा है। बात एक ही है ना? आत्मा कहे या परमात्मा कहे, आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा जब आवरण में आ जाता है, घेरा में आ जाता है, बहुत लंबा शास्त्रार्थ है इस पर, हमारे उपनिषदों में, हमारे दर्शनों में बहुत काट छाट। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मवादी हुए हैं। एक केवल ब्रह्म की सत्ता मानते हैं और दूसरी सत्ता कोई नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य जी महाराज वो कहते हैं ब्रह्म की सत्ता है और जीव की भी सत्ता है। महाराज यदि ब्रह्म की सत्ता आप मानते हो तो जीव की सत्ता भी होनी चाहिए। द्वैतवाद हो गया। दयानंद स्वामी आए, त्रैतवाद चला दिया। केवल ब्रह्म की सत्ता है, जीव की सत्ता है और माया प्रकृति की सत्ता नहीं है क्या? इसकी भी सत्ता होनी चाहिए। तो त्रैतवाद हो गया। आचार्य रामानुज आए तो विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अनेक वाद विवाद सब उलझ रहे थे। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटाए, नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा का क्या है? अंश है। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी इस समयाना में बैठे हुए हैं, है ना? बैठे हुए पंडाल में बैठे हैं। यहाँ पर कोई घड़ा रख देंगे तो उसको घटाकाश बोलते हैं। घट के अंदर का जो आकाश है उसको क्या बोलते हैं? घटाकाश। और घटाकाश के ऊपर भी पटाकाश है ना? ये कपड़ा को हटा देंगे तो महादाकाश हो जाएगा। महादाकाश के ऊपर भी पराकाश, बहुत तरह का आकाश है, 5 तरह का आकाश। तो उपाधि के कारण दो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही है। आप देखिए 4-5 घड़ा ले लीजिए, ठीक है ना? उसमें पानी भर दीजिए और धूप में रख दीजिए, सूर्य की किरण में रख दीजिए उसको। आप देखिएगा सब घड़ा में अलग अलग सूर्य है, लेकिन क्या सब घड़ा में अलग अलग सूर्य है? नहीं है। सब में सूर्य भगवान एक ही। और समझिए, आप माला बनाते हैं, बागीचा से फूल तोड़ करके लाते हैं, सुई धागा के सहारे क्या करते हैं? माला आप गुथ लेते हैं। तो आप ये बताइए कि सब फूलों में एक ही धागा है कि अलग अलग धागा है? धागा एक है। सब फूलों में एक ही धागा पिरोया है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म परमात्मा जो है, ईश्वर सबका एक ही है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा वो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है, रास्ता है, दुनिया में कहीं बाहर में नहीं है, वो भीतर में। कहाँ है? अपने अंदर में है, बाहर में नहीं। तो अपने अंदर में है, तो अपने अंदर में खोजेंगे। इसलिए सत्संग बताया। अभी सत्संग की महिमा सुने आपने? सत्संग है ना? 2 शब्द है, सत और संग। तो सत किसको बोलते हैं? जो तीनों काल में रहे, भूत काल में रहे, वर्तमान काल में रहे, भविष्य काल में रहे, तीनों काल में जो एक जैसा रहे उसको बोलते हैं सत। तो ऐसा कोई चीज है जो तीनों काल में रहता हो?
आप बहुत पैसा कमाया मान लीजिए, ये आपका शरीर ही है, हाँ, तो शरीर सब दिन रहता है, एक दिन बच्चा था, एक दिन जवान हो गया, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, एक दिन मर जाता है। हमारे परदादा भी नहीं है, परदादा नहीं है, तो शरीर सत्य नहीं हो सकता, शरीर सत्य नहीं है, शरीर नाशवान है। धन दौलत को अगर सत्य मान रहे हैं तो भी सत्य नहीं है। सोने की लंक समुद्र सिखाई और जा रावण की खबर न पाई, क्या मांगू को स्थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो न बाती। रावण से ज्यादा संपत्तिशाली शक्तिशाली कौन होगा? लेकिन रावण ने पछताया, अंत समय में रावण सिकंदर भी पछताया। रह न सके वो जो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का यहीं पर रह गया, मर्त दम लुकमान हो भी कहा गया, ये दबा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। दुनिया का धन दौलत सब यही पड़े रह जाते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में जो कर्म किया, शुभ कर्म किया अथवा पाप कर्म किया, ये आप साथ लेकर जाएंगे। एक आदमी ने हमसे कहा, पढ़ा लिखा आदमी था, साइंस का, एमएससी में पढ़ता था, बोला बाबा आप कहते हैं जीव अपने कर्म को साथ लेके जाता है? बोला हाँ जी। बोला नहीं जाता है लेकर के। बोला कैसे? आप हमको समझाइए बढ़िया से। मैंने कहा एक घड़ा ले लो, ठीक है, और घड़ा में रख दो शराब, ठीक है, घड़ा में क्या रख दो? शराब। तो घड़ा में शराब रख दोगे, अब मान लीजिए कोई शराबी आ गया तो शराब पीना है उसको, तो क्या करेगा? गिलास में शराब को उड़ेल देगा, पी गया सारा। लेकिन फिर भी शराब का जो सुगंध है वो घड़ा में है ना, वो नहीं जाएगा जब तक साबुन सरफ से उसको साफ नहीं करेंगे बढ़िया से, तब तक। ठीक उसी तरह से जीव जो कर्म करता है, जैसा कर्म करता है, अच्छा अथवा बुरा, इसकी सुगंधी अथवा दुर्गंधी अपने साथ लेकर चला जाता है। ऐसा नहीं समझिए कि हम जो करते हैं तो अल्लाह मियां भी नहीं जानता है, कर्म का फल तो यहाँ भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फलम शुभाशुभम। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्य को परखिए, सत्य को आप जानिए। इसलिए वेद भगवान ने कहा, ओम युंजाना प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिनी चाहिए पृथ्व्याध्या भरत। हमारे स्वामी दिनेश बाबा बता रहे थे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान। अब वेद भगवान ने भी कहा मानस योग करिए, यानी मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। तो मानस जप जब हम करते हैं, हमारा मन मान लीजिए अशांत है और हम स्नान आदि करके अपनी आसनी बिछा करके बैठ गए, सदगुरु के द्वारा जो मिला मंत्र है उसको जपने लगे, तो जपते हमारा मन एकाग्र होने लगता है। हमारे मन में जितनी भी अशांति है, व्यथा है, दुख है, वो धीरे धीरे बोलने लगता है और हमारे जीवन में शांति का उदय होने लगता है। हमारा मन मिजाज अच्छा लगने लगता है। लेकिन मानस जप करने से विशेष गहराई में नहीं जा पाते हैं, ऊपर में ही रहते हैं, थोड़ी सी शांति मिलती है। लेकिन जब मानस ध्यान करने लगते हैं, है ना, मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान। तो जब मानस ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हमारा मन और गहराई में जाता है। शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तब और होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की तरफ निहारिए, यानी देखिए, टकटकी लगा के। चकोर बच्चे को देखे हैं जिसे चांद को देखता है, अब कुछ नहीं देखेगा, चांद को टकटकी लगाकर देखता रहेगा। शिवनारायण स्वामी ने कहा, साधक को शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, पैर को ढक करके बैठना चाहिए। पैर नहीं ढकते हैं बहुत लोग, नहीं, पैर ढक करके बैठिए, अंगूछा से ढकिए, चाहे रुमाल से ढक लीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों बाबा? आप जब ध्यान में बैठते हैं तो गुरु महाराज आते हैं, सदगुरु महाराज आते हैं, तो उस समय अगर आपका पैर खुला रहेगा ध्यान के समय में, तो सदगुरु का अपमान होगा।
इसलिए देवी देवता भी आएंगे मान लीजिए तो देवी देवता का भी अपमान हो जाएगा। बड़े लोगों के सामने पैर ढक करके ही बैठना चाहिए, पैर खुला नहीं रहना चाहिए। ठीक बात है। तो ये मानस ध्यान है ना। तो मानस ध्यान से हम विशेष गहराई में जाते हैं, लेकिन इससे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। इसके ऊपर की साधना और बताते हैं अग्नि योग, है ना। इसको दृष्टि योग भी कहा गुरु महाराज ने। इसको बिंदु ध्यान भी कहा, बहुत नाम है इस ध्यान का। बिंदु ध्यान भी कहते हैं, दृष्टि साधन भी कहते हैं। तो दृष्टि साधन में हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि की दोनों धार को मिलाते हैं। माई आंख की माई धार, दाई आंख की दाई धार को मिलाते हैं। अंदर में जब वो मिलती है तो वहीं पर बिंदु का उदय हो जाता है। लेकिन ऐसा सज्जनों एक दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं समझे एक ही दिन में हो जाएगा। अभ्यास कीजिएगा, बार बार मिलाइए, बार बार मिलाइए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और असली आवत जाते शिल पे पड़त निशान। तो बार बार अभ्यास कीजिए, रोज अभ्यास कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। कहाँ संध्या कीजिए, तो कहते गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर कीजिए। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जी है और जमुना मैया भी है। दोनों आकर के जहाँ मिले हैं उसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। तो गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती भी आई है लेकिन सरस्वती दिखलाई नहीं पड़ती। कहा भाई आप तो कहते हैं त्रिवेणी है, गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, तो दो ही धारा दिखाई पड़ रही है। गंगा की धारा और जमुना की धारा। बैठ जाइए अभी सत्संग के टाइम में एकदम जहाँ जगह मिले बैठना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ, कोई भी सत्संगी आएंगे तो कृपया अपनी जगह पर ही गुरु महाराज को प्रणाम करके बैठ जाएंगे, क्योंकि इधर आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी लोगों को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ये संत मत का ज्ञान है। संत मत का ज्ञान बहुत मजबूत और ठोस है ना। यहाँ सुनने की प्रधानता है। यहाँ क्या है, सुनने की प्रधानता है। बढ़िया सुनने से ही सब होगा। हाँ, सुनने से सब कुछ हो जाएगा। आप बढ़िया से सुनिए। तो क्या सुन रहे थे, बोलिए। सरस्वती की धारा। तो कहा भाई सरस्वती की धारा भी है, आई है। बोला कहाँ आई, दिखाई तो नहीं पड़ती। बोला अंतर सलीला है, भीतर आई। तो ठीक उसी तरह से ये सुषुम्ना घाट भी कहाँ है, अपने भीतर में है। सरस्वती की धारा है, ओ भीतर में है। तो इसके लिए स्थिर करना पड़ेगा आसन को। तन स्थिर पहले, फिर मन स्थिर करना पड़ेगा, फिर बुद्धि स्थिर हो जाएगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा बुद्धि योग। आप बुद्धि योग कहते सत्संग को। देखिए तो बुद्धि योग क्यों कहा, बुद्धि योग इसलिए कहा कि हम लोग की बुद्धि ठिकाने में नहीं है। हमारी बुद्धि ठिकाने में नहीं है। हम अपना माँ की सेवा नहीं करते, पिता की सेवा नहीं करते, भजन नहीं करते, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। लेकिन जो मर्यादित कर्म है, जो शुभ कर्म है, उसको हम नहीं करते हैं। तो हमारी बुद्धि मारी गई है कि नहीं, मारी गई नहीं। तो अपनी बुद्धि को संस्कारित कीजिए, परिष्कृत कीजिए। इसके लिए क्या करिए, सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए। सत्संग तो बाहरी चीज है, लेकिन ध्यान कीजिए अंदर की चीज है। रोटी खाने से पेट भरता है ना, भूख मिटती है। सत्संग करने से, सत्संग किस चीज का भोजन है, सत्संग मन का भोजन है। और जो ध्यान करते हैं वो आत्मा का भोजन है। क्या समझे, रोटी दाल सब्जी ये क्या है, तन का भोजन है। ये तन का भोजन दे रहे हैं। और आप सत्संग सुनेंगे बढ़िया से तो समझिए मन को भोजन दे रहे हैं। आपका मन तृप्त होगा। और यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मा को खुराक दे रहे हैं।
हम लोग आत्मा को खुराक कम देते हैं, तने को पालने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि हमारा जीवन का दुख मिटता नहीं है। महापुरुषों को देखिए, ध्यान में बैठे रहते हैं, हम लोग का कितना समय बर्बाद होता है। हम लोग को एहसास हो गया है कि दुनिया में ही सुख है, लेकिन जिसको ये पता लग गया कि दुनिया में सुख नहीं है, भीतर में सुख है, भगवान शंकर को पता चल गया, तो भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर विराजमान। योगी लोग को देखिए, संत महात्मा को देखिए, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। वो ज्यादा समय ध्यान में लगाते हैं, वो ज्यादा समय सत्संग में लगाते हैं, और शरीर को रखने के लिए केवल रोटी खाते हैं, कपड़ा तन को ढक लेते हैं कपड़ा पहन कर। हम लोग इसी में लगे रहते हैं, इसलिए हम लोगों का जीवन का दुख दूर नहीं होता है। मीरा बाई कहती है, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु, हमारे जीवन के सब दुख दूर हो गए जब से तुम्हारे शरण में मैं आ गया। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही सदा ही हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बनाओ मालिक कहीं पे आके, बना भिखारी कहीं भी जाके, वही के दर्शन फले फूले हैं जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उसी की चिंता दूर होती है जो प्रभु के चरणों में चला जाता है। तो सुख और शांति आप उदाहरण से समझिए। चिड़िया को देखें, चिड़िया दाना की खोज में निकलती है, जंगल में निकलती है, मकान के छत पर चली जाती है चिड़िया। मान लीजिए छत पर गेहूं सुखा रहे हैं आप, तो चिड़िया चुग लेती है, चुग करके चली जाती है कहाँ? शाम के समय में अपने घोंसला में। तो खुद भी खाती है दाना और अपने बच्चों को भी खिलाती है, और पैर फैला के सो जाती है बिल्कुल बेखबर। अपना घर कहाँ है? निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अपना घर हम भूले हुए हैं, और दूसरे के घर में कभी चैन मिलेगा? दूसरे के धन से कोई सुखी होगा? नहीं होगा। एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक राजमिस्त्री था, उसका नाम था कैलाश। तो उसका मित्र साथ में ही पढ़ा था, वो तो मिस्त्री का काम सीखने लगा था, लेकिन उसका एक साथी था, वो बहुत धनवान था। तो दोस्ती थी उसके साथ। तो कहा, मित्र देखो, मकान तो बनाते ही हो, हमारे मकान बना लो, हम पैसा भी अधिक देंगे, तुमको इज्जत भी देंगे। तो ठीक है मित्र, मैं तुम्हारा ही मकान बनाऊंगा। तो मकान बना दिया। अब मकान बन करके जब तैयार हो गया, तो वो कहा कि मित्र देखो, तुम किराया पर रहते हो, इसी में रहो ना तुम, ये तो खाली है। तो कहा ठीक है। तो शेड का मकान है, एयर कंडीशन मकान है, बहुत फैसिलिटी है, उसमें सुविधा है, पलंग भी लगा हुआ है। अब वो सोया, मखमल के मुलायम गद्दे लगे हैं। अब उसको नींद ना आवे, वो रात भर बैठ करके छटपटाता रहा, नींद आई नहीं। कहा मित्र, एक दो दिन बीत गए, बोला मित्र हम तो पागल हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर में मुझे नींद नहीं आती है, मुझे अपना घर जाने दो। बेचारा अपने झोपड़ा में चला गया, टूटी खाट थी, टूटी खाट पर सो गया और खर्राटे की नींद में चला गया। दूसरा के धन से आप सुखी नहीं होइएगा, दूसरा के मकान से सुखी नहीं होइएगा,
दूसरा के वैभव से सुखी नहीं होइएगा। जब सुखी होइएगा तो अपना से। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अपने घर की खोज कीजिए, हमारा घर कौन है। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने लिखा, अपने इष्ट का मानस जप करने से, सत्संग जो का चौथा भाग पढ़िए, अपने इष्ट का मानस जप करने से, मानस ध्यान करने से जो रूप प्रकट होता है वो ईश्वर का स्वरूप हर किसी नहीं हो सकता। ईश्वर का स्वरूप तो नादानुसंधान से ही प्रकट होता है। जब तक हम लोग नादानुसंधान की क्रिया नहीं करेंगे, दृष्टि साधन की क्रिया नहीं करेंगे, तो परमात्मा की अनुभूति हमको नहीं हो सकती। और दृष्टि साधन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे तैसे आदमी दृष्टि साधन में परिपक्व नहीं हो सकेगा। हमारे गुरु महाराज अरिल में लिखते हैं, साधन में पग जाए, बढ़िया सुनिए, साधन में पग जाए, अति ही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे, धीर बरबीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़बत रहे माही चेतन से। कहते हैं गुरु महाराज, साधन में पगी जाए माने पक जाए। कुंभकार मिट्टी बनाता है ना, है ना, तो क्या करता है, आवा लगाता है, आवा में पकाता है घड़ा को, और पका हुआ घड़ा का पानी पीते हैं तो कैसा लगता है, मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन कच्चा घड़ा में पानी रख देगा तो पिया जाएगा, बेकार लगेगा, पिया नहीं जाएगा। तो साधना में जो पक जाता है, पका हुआ वृक्ष का फल खाने में कितना अच्छा लगता है, और मेडिसिन डाल करके जो पकाता है अच्छा लगता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो साधना में पकाना है, साधन में पक जाए, जीव पकता है। अति ही गंभीर हो तो क्या हो जाता है, वो गंभीर हो जाता है, बकबक नहीं करेगा ज्यादा, जो बोलना है वही बोलेगा। भगवान बुद्ध को जो बोलना होता तो वही बोलते थे, इन्हें बकबक कर रहे हैं। भगवान महावीर को जो बोलना था वही बोलते थे, न पे तुले बोलना, न पे तुले खाना, और न पे तू पे चलना। जरूरत से ज्यादा मत खाइए। लोग समझते हैं ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा बलवान हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ज्यादा कम खाइए। हाँ, देखिए, रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी, अब पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हवा। रोटी कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, और सांस ज्यादा भरिए, आप सुखी हो जाइएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। शरीर में रोग बीमारी नहीं होगी। आज देखिए सबको रोग बीमारी शरीर में है। हम अपने आप बीमार हैं, हम अपने आप क्या है, बीमार हैं। दृष्टि साधन की बात सुन रहे थे। दृष्टि साधन में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना पड़ता है। ये सब चीज में सावधानी है। मानस जप में भी कुछ सावधानी बता देता हूँ। मानस जप में क्या सावधानी है, हम लोग फॉल्ट करते हैं, गलती करते रहते हैं। क्या करते हैं, लगातार जप नहीं करते हैं, मनोयोग से जप नहीं करते, अनमनस्क होकर के करते हैं, तो जप पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए पवित्र भाव से स्नान आदि करके, आसनी बिछा करके, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके आप पूरे मनोयोग के साथ लगातार मानस जप कीजिए। तो मानस जप में सावधानी है। आप कहेंगे मानस ध्यान में क्या सावधानी है, तो मानस ध्यान में भी सावधानी है। क्या सावधानी है, हम लोग गलती करते रहते हैं। कभी गुरु महाराज का उस रूप का ध्यान करने लगते हैं जिसमें गुरु महाराज लाठी लेकर के खड़े हैं गंगा के किनारे, और कभी उस रूप का ध्यान करने लगते हैं जब गुरु महाराज बैठे हुए हैं सिंहासन पर। ऐसे बदलिए नहीं, गुरु महाराज का एक रूप का ध्यान करिए, जो आपको पसंद, जिसमें मन भाता है आपका,
उसी रूप का ध्यान करिए, बार बार रूप नहीं बदलिए, क्योंकि एक रूप अंतःकरण में बैठाने में बहुत समय लगता है। इसलिए जिस रूप में गुरु महाराज का दर्शन आप किए हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। ये मानस ध्यान की सावधानी है। आप कहेंगे दृष्टि योग की सावधानी क्या है? तो दृष्टि योग की सावधानी है, आंख पर जोर नहीं लगाइए। आंख पर जोर लगाइएगा तो आंख खराब हो जाएगी। बिल्कुल सामने में देखना चाहिए साधक को। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र ध्यान कहा। नासाग्र ध्यान करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा। ये दृष्टि साधन की जो क्रिया है, ये उड़ने की क्रिया है। इसको हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने विहंगम जो कहा है। क्या कहा? सुखस्य वामस्य देशते देव निर्मिते सुखो विहंगमो प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। दो मार्ग है। एक सुखदेव मुनि का मार्ग है जिसको विहंगम मार्ग कहा, जो आकाश में उड़ने की क्रिया है, और दूसरा पिपीलक योग है जो वामदेव मुनि का मार्ग है। चींटी को देखे हैं गाछ पर धीरे 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 चढ़ती ना। अब पंछी मान लीजिए एक गाछ पर बैठा हुआ तो उड़ जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। पंछी उड़ता है, इसलिए विहंगम योगी भी उड़ते हैं, दृष्टि साधन की क्रिया करने वाले। तो इस क्रिया में बहुत ही पवित्रता की जरूरत है। देखिए, हम लोग समझते नहीं पवित्रता और सफाई में अंतर है। बोलते हैं जी हम तो साफ कपड़ा पहने हैं। आपका कपड़ा साफ हो सकता है, चमक सकता है, लेकिन आपका कपड़ा पवित्र नहीं हो सकता है। आपका कपड़ा भले ही धूल दूषित है, अच्छा नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो पवित्र हो सकता है। तो शुद्धि का ख्याल रखिए। अगर साधक शुद्धि का ख्याल नहीं रखेगा तो ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता है। शौचालय में गया जैसे तैसे हाथ धो लिया, कपड़ा छू दिया, ऐसा नहीं करो, ध्यान कभी नहीं बनेगा। इसलिए शौच जाते हैं तो शुद्धि का ख्याल रखिए। मिट्टी का प्रयोग करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मिट्टी नहीं है तो साबुन का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन उसमें भी सावधानी है। बाएं हाथ में 3 बार लगाइए, फिर दाहिने हाथ में लगाइए, दोनों हाथ में लगाइए 3 बार, उसके बाद शुद्धि होता है। फिर बाहर में आकर कपड़ा पानी हो, है ना। तो ये सब सारी चीज़ों को हमारे गुरु महाराज ने कितना ज्ञान का प्रचार किया। हमारे गुरु महाराज आदिवासी क्षेत्र में गए, छोटा नागपुर, गोड्डा जिला, कहाँ जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कोई सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं था। तो गुरु महाराज उन लोगों को कपड़ा पहनने के लिए सिखाए, शुद्धि का साधन बताया, कैसे शुद्धि शरीर का करेंगे हम बताते थे। और चलते थे गुरु महाराज पैदल, कभी कभी बैलगाड़ी से भी चलते थे गुरु महाराज। सत्संगी माता बहने को ले गए वहां आदिवासी क्षेत्र में, कैसे साड़ी पहना जाता है। बहुत सारे माताएं बहने देखी कपड़ा माथा पर नहीं है, माथा पर रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। साधु महात्मा नहीं सिखाएगा, कौन सिखाएगा? यहाँ सीखने के लिए आते हैं, इसलिए ढकिए माथा सब। बोलिए प्रेम से। देखिए, माता बहने अगर अपना आंचल माथा पर नहीं रखेंगे तो पति की आयु क्षीण होती है। पति की आयु क्या होती है? क्षीण होती है। इसलिए पातिव्रत धर्म पर पूरा ध्यान देना है। अगर आप समझते हैं हमको ध्यान भजन में आगे बढ़ना है, ये संत मत का ज्ञान कोई मनोरंजन का नहीं है, ये दुख भंजन का ज्ञान है। ये आवागमन का चक्र से हमें छूटना है। हम लोग भारी दुख में पड़े हैं, एक दुख नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कितने प्रकार का दुख है। हम लोग टेंशन में रहते हैं, सदा टेंशन में रहते हैं। सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, इसलिए टेंशन में रहते हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ये शरीर झूठा है, संसार झूठा है, उस दिन आप भजन में लग जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। लेकिन पहले जागना पड़ता है। आप देखिए, आप समझते हैं कि बहुत धन कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे।
आज हर आदमी की मेंटेलिटी है कि बहुत धन कमा लेंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन जरा मुकेश अंबानी को देख लीजिए, बहुत धन है। हमारी मुलाकात हुई है, 10-10 मोबाइल नाच रहे हैं। अब कौन मोबाइल उठाए महाराज पता नहीं चलता, कौन मोबाइल उठावे। खाता है तो बस मोबाइल से बात करता है। अब खाएगा कि बात करेगा। बाबा बहुत टेंशन में रहते हैं। अभी मैं यूएई गया था, यूनाइटेड अरब इमीरात, तो बहुत बड़ा सेट था। बोला बाबा हमारे पास इतना धन संपत्ति है कि हमारा 25 पुश्त बैठे बैठे खाएगा, लेकिन 26वां पुश्त क्या खाएगा इसकी भी चिंता है। मैंने कहा मारे भले आदमी। देखिए धन में हम सुख मानते हैं ना, संसार के भोगों में हम सुख मानते हैं, नहीं है उसमें वास्तव में नहीं है। यदि उसमें होता तो भगवान बुद्ध क्यों सन्यासी बनते। उनकी शादी यशोधरा नामक विश्व सुंदरी से हुई। राहुल संस्कृत यान ने लिखा है, जब बुद्ध को वैराग्य होने लगा, ज्योतिषी ने कहा महाराज ये तो महायोगी होगा, राजपाट को छोड़ करके ये सन्यासी बनेगा, घर की दीवार को तोड़ करके संपूर्ण दुनिया को अपना परिवार बनाएगा। लेकिन ये चक्रवर्ती भी हो सकता है, चक्रवर्ती भी हो सकता है। तब तो मन में खुशी हुई, लेकिन सन्यासी बन जाएगा महाराज तो बहुत दुख हुआ। हमारे एक ही इकलौता बेटा है, वो सन्यासी बन जाएगा, हमें छोड़ देगा, हमारा राजपाट का क्या होगा। याद रखिए, कोई भी बहुत धन जमा कर लेगा, भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तो अंत समय में पछताएगा। वो टुकुर टुकुर देखता है, अरे इतना धन कमा लाया, इतना बड़ा कोठी बना लिया, दुनिया में इतनी जय जयकार है और सबको छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको फिक्र नहीं होगा मैंने अपना घर बना लिया है, मैंने अपना घर बना लिया है। इसलिए भजन करने का कोशिश कीजिए। भजन बेकार चीज नहीं है। सत्संग लोग पागल लोग नहीं आए हैं। हमारे करैया बाबू सत्संग करा रहे हैं, बहुत अच्छे सत्संगी हैं, बड़े दिलदार हैं। कन्हैया बाबू इनका परिवार बहुत बड़ा दिल है और संत महात्मा से बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी संत महात्मा जाता है तो बड़ी सेवा करते हैं। सत्संग से बड़ा ज्ञान होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग ज्ञान भूमि है। जैसे धरती से अन्न उपजता है, सत्संग से ज्ञान उपजता है। हम समझते हैं धन कमाने में सुख है, ये धन हमें काम आ जाएगा, लेकिन जब तक शरीर है तभी तक न काम आएगा। कमाना कई तरह से होता है। एक तो आंख खोल करके कमाना होता है और एक आंख बंद करके कमाना होता है। आंख बंद करके जो कमाई करेंगे उसको चोर नहीं चुरा पाएगा, लेकिन आंख खोल करके जो कमाई करेंगे चोर उसको लेकर के चला जाएगा। तो कौन कमाई से आप प्रसन्न है? बाहरी कमाई से बरकत नहीं होगा, लेकिन अंदर की कमाई से आपका बरकत हो जाएगा। इसलिए अंदर की कमाई कीजिए। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाते नहीं। अंदर में गोता मारिए, दृष्टि साधन कीजिए। आप दृष्टि साधन करेंगे ना, जैसे इन दृष्टि की धार आपकी मिलेगी, वो तेज आपके अंदर भी आएगा, वो प्रकाश, वो डिवाइन लाइट आपके अंदर भी आएगा। सूरज भगवान देखने में कितना चमकीला लगता है, नहीं लगता है? हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, आप लोग पदावली तो पढ़ते ही रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लाग लगी जाए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। तन मंदिर में कीजिए आरती, कहां कीजिए? तन मंदिर में कीजिए,
मंदिर में भी लोग आरती उतारते हैं, ठीक है, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। लेकिन जरा विचार करिए, तुलना कीजिए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कितना अंतर है। हाथ में भक्त घंटी लिए हुए है, आरती की थाली लिए हुए है, और मूर्ति के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने वो आरती उतार रहा है, ओम जय जगदीश हरे। बढ़िया बात है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, अच्छी बात है। सब जगह भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है। लेकिन जरा विचार करिए कि सगुण भक्त क्या बोलता है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, हमारा कष्ट जो है उसको दूर कर दीजिए। अयोध्यावय फल पावे, दुख बिन से मन का, असुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, जरा बोलिए। अरु सारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। हे गुरु महाराज, परिवार हमको अच्छा नहीं लगे, ये संपत्ति हमको अच्छा नहीं लगे, ये भजन में बाधक है। देखिए, परमात्मा जब खुश होते हैं ना तो बहुत कष्ट देते हैं, याद रखिए। और जिस पर खुश नहीं है उसको धन दौलत दे देते, खिलौना दे देते, खेलो बेटा इससे। तो जीवन में जब कष्ट आता है तो समझिए हमारे गुरु महाराज की कृपा है, प्रभु की कृपा है। दृष्टि साधन करें, दृष्टि साधन पर बोल रहा था। दृष्टि साधन की जो क्रिया करेगा, देखिए मंत्र जो जप है ना, जिसको जपते हैं ना, वो छोटा होना चाहिए। उनको समझ जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिम्मी बसकर अंकुश खरब। मंत्र छोटा होना चाहिए ना, मंत्र जितना छोटा होगा उतना जपने में आसानी होती। जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र में शक्ति तो है लेकिन बड़ा मंत्र है, मन का फैलाव होता है, मन बिखर जाता है। लेकिन छोटा मंत्र हो, सत्य नाम जैसे है, कबीर साहब जपते थे सत्य नाम, ये छोटा मंत्र है। कोई राम राम जपते हैं, कोई शिव शिव जपते हैं, ये छोटा मंत्र है। तो मंत्र जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उसका रिपीटेशन बार बार हम करेंगे। तो मंत्र परम लघु जास विधि हरि हर सुर सर्व, विधि माने ब्रह्मा। अगर मंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा, विधि ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, और हर भगवान शंकर के साथ साथ और क्या होगा, सुर सर्व। सुर मने देवी देवता, और सर्व मने सब। 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे केवल गुरु का मंत्र जपेंगे तब। लेकिन जपते नहीं है, कुछ से कुछ सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंतन नहीं करते। हमारे गुरु महाराज कहते थे, चिंतन करो चिंता छोड़ो। चिंतन करोगे तो चिंता अपने आप छूट जाएगी। इसलिए चिंतन करना चाहिए। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरिगुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, ऐसी झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, और जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। अब माँ के गर्भ में हम प्रार्थना किया था कि हे प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। माँ का जो गर्भ है नरक है, नरक। उस नरक में बच्चा पड़ा हुआ है, विष्ठा पर पड़ा हुआ है, मूत्र पर पड़ा हुआ है, पड़ा गंदगी में पड़ा हुआ है। छोटा सा बच्चा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो। तो भगवान कहते हैं, अरे बेईमान तुमको कितना बार निकाला, तो बार बार कॉल करता है, बार बार भूल जाता है। बार बार बच्चा प्रार्थना करता है, तो भगवान तो बहुत दयालु है परमात्मा। माता से हरि 100 गुना, माँ से भी 100 गुना विशेष प्यार करने वाले परमात्मा है। अब माँ बच्चा को दुख देख सकती है? नहीं देख सकती। देखो बच्चा नाबालिग हो जाता है, माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चा को पढ़ाता लिखाता है, योगी बना देता है। छोटा बच्चा था ना तो कितना बार माँ बाप से पूछता था,
पिताजी की क्या है? तो बोला बेटा कौआ है। पिताजी क्या है? तो मैना है। ये क्या है? तो तोता है। लेकिन जब बेटा पढ़ लिख करके अफसर बन गया, माँ बाप बूढ़े हो गए और पिताजी पूछ दिया बेटा कहाँ जा रहा है? तो बूढ़ा बैठ, तुम्हें क्या मतलब है? बैठ। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माता पिता का बड़ा ऋण है। हमारे एक लड़का है मधु, इंजीनियर साहब देखिए बैठा हुआ है, मैंने दीक्षा दिया था उसको, बहुत अच्छा लड़का है। माँ बाप की सेवा करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में संत सदगुरु होंगे, आप उनके मुताबिक आप ध्यान भजन करेंगे तो आप ऊपर उठ जाएंगे। आपका इहलोक भी बनेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। और ऐसे महापुरुष का, ऐसे साधक का दुर्गति नहीं होती है, सदगति होती है। जो सत्संगी करता है, ध्यान ही करता है, वो कुत्ता बिल्ली की तरह कट करके सड़क पर नहीं मरता है, उसकी अच्छी गति होती है। आप सुनते होंगे फलाने बाबू ध्यान करते करते शरीर छोड़ दिए, फलाने बाबू सत्संग में बैठे थे शरीर छूट गया। ये धर्मात्मा है, ये पुण्यात्मा है। और किसी का शरीर छूट गया शौचालय में, ब्रेन हेमरेज हो गया, दुरात्मा है। इसलिए हमेशा आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने दुख को सदा के लिए मिटाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिदाई हो। हम घबरा जाते हैं, दुनिया में परेशान होते रहते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, मैं विदेश की बात बता रहा हूं, यूनाइटेड अरब अमीरात की, बहुत बड़ा सेठ था और कारोबार शुरू किया था, जानते कितना से 500 रुपया से। और इतना विकसित हुआ उसका कारोबार, इतना फैला कि वो 20,000 अरब तक चला गया। 20,000 अरब कितना होता है? अब कितना व्यापार फैला उसका। लेकिन घाटा भी हुआ तो ऐसा घाटा हुआ कि वो आ गया 100 अरब में, 100 अरब में आ गया। अब उसका हार्ट फेल होने लगा, वो घबराते हुए आया, स्वामी जी अब हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, हम लुट गए। मैंने कहा कैसे? बोला लुट गए, 20,000 अरब तक हमारी प्रॉपर्टी थी, अब 100 अरब तक आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ से व्यापार शुरू किया था तू? बोला बाबा व्यापार तो 500 रुपये से किया था। तो अभी तो बहुत कमा लिया है तू चिंता क्यों करता है? देखो मैं उतना पैसा तो मंगवा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शांति जरूर करवा दूंगा। तू ऐसा समझ ले कि 500 रुपया ही हमारे पास है, तुम्हारे पास तो 100 अरब है, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी वो हमारी बात को मान करके बिजनेस व्यापार में लग गया और ऐसा फैला व्यापार, फिर ऐसा फैला कि वो बहुत बड़ा सेठ हो गया। आप घबराइए नहीं जीवन में, आप नीचे से उठिएगा साधना में। आप कहते हैं हमारा जप नहीं बनता है, हमारा मानस ध्यान नहीं बनता है, हमारा दृष्टि साधन का तो कुछ पता नहीं है। आप करिए, आप आस लगिए और ईमानदारी से कीजिए। अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचिए कि हम ध्यान करते हैं कि मजा करते हैं। दोनों काम नहीं होगा। एक गिलास में चाहे तो दूध रखिए, चाहे तो पानी रखिए, मिला कर रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। मैं हरिद्वार में कभी कभी जाता हूँ ध्यान करने के लिए, तो वहाँ एक वही दूध बेचने वाले हैं, वो दूध का कारोबार करते हैं। तो उनका नाम गोपाल जी है, गोपाल भैया लोग उनको बोलते हैं। तो वो दूध ले जाते हैं तो गंगा जी किनारे में ही घर है उनका। वो भैंस रखते हैं, गाय भी रखते हैं।
और कभी 25-30 जो होता है ना बड़ा बड़ा वो ड्राम, उसमें दूध भर करके वो गंगा जी किनारे रखते हैं। एक ग्राहक आया दूध लेने के लिए, दे दिए। तो ग्राहक बोलता है, गोपाल भैया आज दूध में कुछ काला लगता है, आज दूध में पतला लगता है, लगता है पानी डाल दी हो। तो गोपाल भैया कहते हैं, भैया मैं सच कहता हूँ, मैं पानी नहीं मिलाता हूँ, मैं गंगा जल मिलाता हूँ, गंगा जल। बारी कहने का मतलब क्या है, एक गिलास में दूध रखिए चाहे पानी रखिए, है ना। बहुत लोग बोलते हैं बाबा कारोबार हमारा है और झूठ नहीं बोलेंगे तो काम चलेगा बाबा। हाँ, ऐसा भी कहते हैं। मैंने कहा जी क्या बोल दिया, झूठ से भी सच कमजोर है क्या? यदि झूठ बोलकर तुम पैसा कमा सकते हो तो सच बोल करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। सच इतना कमजोर है क्या? मतलब बाबा बात तो सही कहते हैं। मैंने कहा सही में लग जाओ। नुक्ते सफेद सन्मुख झलकी जला जली और सहरग में नजर थिरकर तज मन की चंचली। एक नकली होता है और दूसरा असली होता है। देखिए असली हीरा की पहचान क्या है जानते हैं? एक सेठ था, वो हीरा का कारोबार करता था। तो असली हीरा नकली हीरा हम लोग नहीं पहचानते। तो असली हीरा का पहचान क्या है, नकली हीरा का क्या पहचान है? तो उन्होंने एक सेमिनार लगाया, एक गोष्ठी किया वो सेठ ने कि कुछ जौहरी की जरूरत है उसको कि परख करे सच्चा हीरा का। तो बहुत सारे लोग आए उसके सेमिनार में, उसके फंक्शन में बहुत लोग आए। तो व्यक्ति आया, हीरा को उठाया, हाथ में लिया, बोले कि महाराज ये हीरा अच्छा है, असली है, ये नकली है। इस तरह से बहुत लोगों ने कहा। एक जौहरी आया तो हीरा पड़ा हुआ था, आंगन में बिछा हुआ था। तो हीरा को उठाकर देखा तो हीरा गर्मा गया था, लेकिन एक हीरा जो था किनारे में रखा हुआ था, उसको उठाया तो गरमाया नहीं था। बोला यही असली हीरा है। हम लोग को गुस्सा आ जाता है बात बात में, हम असली हीरा नहीं है। असली हीरा कभी तपता ही नहीं है। तो साधक को असली हीरा बनना चाहिए। एक उदाहरण दूंगा भागवत महापुराण का, ठीक है। राजा परीक्षित का नाम सुने होंगे आप लोग। हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, राजा महाराजे होते थे, वो तपस्वी होते थे। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हुए ना। राजा दिलीप बड़े तपस्वी थे। राजा खंडवांग हुए, बड़े तपस्वी थे। क्योंकि जो राजा बनेगा वो तपस्वी तो होना ही चाहिए। उसको धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो शासन करेगा। उसमें साम दाम दंड भय होना चाहिए, तभी तो करेगा वो। राजा परीक्षित जा रहा था, उसको प्यास लग गई। शिकार खेलने के लिए राजा था, शिकार खेलने के लिए गया था। भूख प्यास सता दिया उसको। तो सोचा कि कहाँ पानी मिलेगा, तो इधर उधर देखने लगा तो झोपड़ी दिखाई पड़ा। वहां गया तो सोचा कोई महात्मा होगा। तो एक महात्मा तो थे, लेकिन बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। तो जाकर बोलता है, हम राजा परीक्षित बोलते हैं, हमको प्यास लगी है, पानी पिलाइएगा। तो आंख बंद करके बैठे रहे, समाधि लग गई थी। फिर बोलता है, हम राजा परीक्षित बोलते हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइएगा। उनको तो समाधि लगी। तो गुस्सा आ गया मन में कि देखो ये महात्मा की हम कितनी सेवा करते हैं, राशन पहुंचाते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, दवा दारू की व्यवस्था करते हैं। आज हम दुख में फंस गए, प्यास लग गई तो महात्मा पानी नहीं पिलाना चाहता है। तो बगल में एक मरा हुआ सांप था। तो मरा हुआ सांप को क्या किया, धनुष से उठा लिया। और जो महात्मा कुछ नहीं बोला ना, तो गुस्सा आ गया उसको, उसके गले में पहना दिया। अब गले में पहना दिया मरा हुआ सांप, अपना गले में पहन लिया जिंदा सांप पहना दिया। तो उसी का बेटा था, समीक ऋषि का बेटा का नाम था श्रृंगी ऋषि, 11 साल का था।
बड़ा तपस्वी था। किसी ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी ध्यान कर रहे थे और राजा आया, अब मरा हुआ सांप पहना के चला गया। गुस्सा आ गया। अब देखिए सांप तो पहना दिया, ठीक है, मरा हुआ। वो सोचने लगा राजा इसको नकली समाधि लगाया है, ये पानी नहीं पिलाना चाहता है, इसलिए ये नकल कर रहा है। लेकिन समीक मुनि की समाधि असली थी कि नकली? बोलिए। असली समाधि थी। तो असली को नकली समझ लिया, असली को नकली समझ लिया तो भला हुआ। असली को नकली मत समझो और नकली को भी असली मत समझो, धोखा हो जाएगा। नकली को असली मत समझो और असली को नकली नहीं समझो। ये संत मत का ज्ञान है, हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। व्यभिचार से जो नहीं बचेगा, चोरी जो करता रहेगा, नशा पान लेगा, मांस मछली अंडा खाएगा, वो भजन कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता है भजन। इसलिए आधार है हम लोगों का संत मत का क्या? ये पंच पाप निषेध। ये पंच पाप से हमारे गुरु महाराज ने कहा जो कोई निष्घट रस चाहो तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से न लगा हो। जो कोई निष्घट रस चाहो। अपने देश में स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हुए, स्वामी रामतीर्थ हुए, महर्षि रमन हुए, महर्षि अरविंदो हुए, ये सब बड़े महान पुरुष हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए जो विदेशों में जाकर के भारत के वेदांत ज्ञान का प्रचार किया। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज गए जापान और वहां उन्होंने भारतीय दर्शन का प्रचार किया। वहां उन्होंने उनसे पूछा, लोगों ने पूछा स्वामी जी ईश्वर के संबंध में बताएं। तो क्या बोला सर स्वामी रामतीर्थ ने? गॉड इज नॉट मिस्टर एंड मिस बट ए मास्टरी। ईश्वर क्या है? एक रहस्य है। वो ना तो पुरुष है, ना तो स्त्री है, ना तो नपुंसक है। वो क्या है? एक मास्टरी है, एक रहस्य है। हाउ टू मीट गॉड? ईश्वर कैसे मिलेंगे? तब उन्होंने कहा वन हु फाइंड आउट द गॉड हु शुड मेक ए चाइल्ड। उसको बच्चा की तरह होना चाहिए। यदि परमात्मा के राज्य में आप प्रवेश करना चाहते हो तो आपको बच्चा की तरह कोमल हृदय वाला बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू फ्रीडम ऑफ गॉड यू शुड मेक ए चाइल्ड। कहा बच्चा की तरह कोमल बन जाओ। बच्चा देखते नाच रहा है तो नाचते रहेगा, ये नहीं कि कोई आदमी आ गया तो शर्माएगा। वो अपनी धुन में रहता है। संत भी उसी तरह से अपने धुन में रहते हैं। भला बुरा लगे नहीं जाको हरि से प्यार। जिसको गुरु से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, उसको भला बुरा लगता भी नहीं। जो कहना है कर लो, हम जो है सो ही है। तो साधक को ऐसा मजबूत बनना चाहिए। लेकिन मजबूत तब बनेंगे जब हम ध्यान साधना करेंगे। जब हम ध्यान साधना करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब हमारा देश गुलाम था, कितना समय हुआ जरा बताइएगा? टाइम कितना टाइम हुआ? 9:45। कन्हैया बाबू ने कितना देर तक चलेगा भैया बोलता ना हमको? 10 बजे तक। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनका प्रवचन हुआ। 14 भाइयों में उनका प्रवचन है। अपने प्रवचन में जब वो कर रहे थे तो कुछ लोगों ने व्यंग किया कि स्वामी जी आप तो गुलाम देश से आए हैं, आपका देश तो गरीब है, आपने मुझको क्या दिया है? आप तो गरीब देश से आए हैं, आपके देश में आपके पुराण में लिखा हुआ है कि स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में बहुत सुख है, बहुत धन संपत्ति है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो अमेरिका तो हमारा ऐसे ही स्वर्ग है।
धन दौलत के अंबार है। हमारा विज्ञान, हमारा टेक्नोलॉजी बड़ा विकसित है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, लेकिन आपका क्या है? आप तो गुलाम देश के आदमी हो, आपने मुझको क्या दिया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देखो अमेरिका वासियों, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वो शरीर तक ही रहेगा, वो नाशवान है, लेकिन मैंने जो भारत का वेदांत का ज्ञान दिया है, वेद का ज्ञान दिया है, ये अमर ज्ञान है, ये तुमको भी अमर कर देगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, वॉक अनटू डेथ, when I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते। आज आपके पास बहुत धन है तो कल भी रहेगा क्या? कल भी नहीं रहेगा, वो जरूरी नहीं है। आप बहुत ऊंचे पद पर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कल भी रहेंगे, 5 साल के बाद कुर्सी चेंज हो जाएगी। जवानी भी सब दिन नहीं रहेगी, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे आप। आज आप बहुत चमक रहे हैं, बहुत सुंदर है, कल भी आप चमकेंगे क्या? नहीं, आप बूढ़े हो जाएंगे। आप शरीर नहीं है, सत्संग यही सिखाता है, आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है। हमारे गुरु महाराज ने पदावली में लिखा, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, जो जिंदा में रह कर न जिंदा कहावे, न मुर्दा में रह कर वो मुर्दा कहता। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, आत्मानम विद्धि, अपनी आत्मा को क्या करिए? जानिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज परीक्षा देते देते भाग गए स्कूल से। देह धरे के यह फल भाई, अब भजी राम सब काम भी आए। तो मानव शरीर धारण करने का फल यही है कि सब काम छोड़ दीजिए? नहीं नहीं नहीं, सब काम कीजिए, लेकिन भजन जरूर कीजिए, भजन जरूर कीजिए। क्या छोड़िएगा? क्या छोड़ने की चीज है? उसी को छोड़ना है। पाप करते रहते हैं, मन से छोड़िए, तन से छोड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे घर में रहिए, चाहे बाहर में रहिए, लेकिन मन से पापों को त्याग कर दीजिए। अपने घर को ही सत्संग मंदिर बना लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। काहे रे मन खोजन जाए, है ना? कोई किसी संत ने नहीं कहा घर द्वार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, घर में रहो, युक्ति से रहो, सत्यपूर्वक रहो, धर्मपूर्वक रहो, यही तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज अभी हमारे आदरणीय दिनेश बाबा बतला रहे थे, आप लोग कितना तपस्या की हमारे गुरुदेव। बतलाते हैं कि बांका जिला में एक जगह है जहाँ पर एक सत्संगी लोग ने सत्संग कराने का सोचा था कि गुरु महाराज जी को बुला करके सत्संग करावेंगे। 2 महीना पहले प्रोग्राम ले लिया और गुरु महाराज दे दिए, अपने डायरी में भी लिख ली। अब इधर प्रोग्राम ले लिया, इधर 2-4 दिन के बाद बेटा बीमार हो गया। कि बेटा था, अब बेटा बीमार हो गया तो ले गया दिल्ली। दिल्ली में भी ठीक नहीं हुआ तो भेलौर ले गया। वहाँ भी डॉक्टर बोला कि अब ठीक नहीं होगा, ये ले जाओ इंडिया, है अपना देश ले जाओ, अपना गांव। तो कहा ठीक है, अभी ठीक नहीं होगा, अभी ठीक नहीं होगा, कुछ दिन का मेहमान है, 1 सप्ताह में चला जाएगा। तो अपना बेटा को लेके चला आया अपने घर में। अब सत्संग नजदीक आ गया तो सत्संग की तैयारी करने लगे। गांव वाले लोगों ने कहा, अरे तुम्हारा एक ही बेटा है, अब बेटा मर जाएगा, सत्संग तो खुशहाली में होता है ना, तुम्हारा एक ही बेटा है, मर जाएगा तो क्या सत्संग कराओगे? सत्संग छोड़ दो, मत कराओ। लेकिन बड़ा संस्कारी था। देखिए, संस्कार बनाने से बनेगा, और संस्कार को बिगाड़ देंगे तो बिगड़ भी जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गिरते बजड़ते सत्संग करो, गिरते बजड़ते ध्यान भजन करो। दुनिया का काम सब चलेगा, लेकिन भजन के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। भजन के बिना काम नहीं चलेगा। क्या कर रहा था? वो बोला, नहीं जी,
हमारा बेटा मर जाएगा तो मर जाएगा, वो अपना भाग्य से आया है, अपना भाग्य से जाएगा। परमात्मा ने दुनिया को बनाया, हम थोड़े बनाए हैं। हम अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, हम सत्संग जरूर करेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि हमारा बेटा भी ठीक होगा। देखिए गुरु महाराज आए और साधु महात्मा भी आए, धूमधाम से सत्संग होना शुरू हुआ। बेटा उसका मर गया, अपना बेटा को कमरा में बंद कर दिया था, पलंग पर लेटा दिया था, चादर से ढक दिया था। एक कोई उनके गांव में ही कोई बड़े आदमी थे, चौधरी साहब, तो वो बड़े कड़े मिजाज के थे। तो गुरु महाराज से कहते हैं, जब गुरु महाराज प्रवचन करने लगे तो वो बेचारा बड़ा उदास था, आंख से आंसू टपक रहा था उसका। तो कभी इधर देखी कभी उधर देखे, अब बेटा मर गया है, अब सत्संग हो रहा है, क्या करेंगे सत्संग। तो गुरु महाराज ने कहा कि क्या बात है इधर उधर झांकते हो, तुम्हारा सत्संग क्यों लिया था, बैठते नहीं हो। तो चौधरी साहब कहते हैं, महाराज जी इसके घर में एक ही दिया था, सो बुझ गया, आप जला सकते हो। इसके घर में एक ही दिया था, सो बुझ गया, आप जला सकते हो। तो गुरु महाराज गंभीर हो गए, क्या कहा। तो दूसरा आदमी ने कहा कि महाराज जी इसको एक ही बेटा था, सो मर गया है। मर गया बेटा? बोला हाँ। तो कहाँ है तुम्हारा बेटा, दिखाओ तो। गुरु महाराज के हाथ में एक फूल माला था, ले लिए हाथ में। कहाँ मरा है तुम्हारा बेटा? ताला खोला, कमरा में आगे आगे माता पिता, पीछे से गुरु महाराज गए। वहां जाके देखा, बोला देखिए गुरुदेव यही हमारा बेटा है, मर गया है। तो हटाओ चादर, चादर को हटाया और गुरु महाराज फूल माला उसके गले में पहना दिए। बोला ए फलाना, अभी तुमको मरने का समय नहीं हुआ है, अभी बहुत काम करना है, उठ के बैठ जाओ। वो लड़का जो मरा हुआ था उठ करके बैठ गया। ये कौन सा विद्या है? ये भारत की विद्या है, इसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, जहां मुर्दा को भी जिंदा किया जाता है। आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर के अंश हैं और बंधे हुए हैं, माया के चक्कर में हैं, फंसे हुए हैं। ये सत्संग यही सिखाता है कि सत्संग करो, ध्यान करो, पंचपाप से अपने आप को बचाओ, ध्यान भजन करके ये शरीर से निकल जाओ, ये जेलखाना से क्या करो, निकल जाओ। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर बाटा से सिरा चढ़ रहे। तो सुखमन का जो झीना नाला है कहाँ है? दोनों भावों के बीच में इसको शिवनेत्र कहा, शिवनेत्र कहा गया। और उसमें से अमृत की धारा बह रही है, लेकिन पीने वाला तो पिएगा। हाँ, पीने वाला तो पिएगा जो गुरुमुख है, जो दीक्षा भी नहीं लिया है, जो निगुरा है, वो करेगा? वो नहीं करेगा। बोलता हम तो पूजा पाठ करते हैं जी, पूजा पाठ क्या करेगा, खा बिना गुरु का किसी का ज्ञान हुआ है? भगवान राम की पूजा तुम करते हो, भगवान राम के गुरु नहीं थे क्या? भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुम करते हो, भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं थे क्या? 3 गुरु थे। दत्तात्रेय जी महाराज को 24 गुरु थे। भगवान शंकर की पूजा करते हो, भगवान शंकर के गुरु नहीं थे क्या? कौन गुरु थे बताइए तो भगवान शंकर के, बोलिए। लोग कहते हैं भगवान शंकर के गुरु नहीं थे, भगवान शंकर के गुरु थे अंगिरा ऋषि। कौन थे? याद रखिए, अंगिरा ऋषि। तो गुरु भी न माला फेरता, गुरु भी न करता दान, और गुरु भी न सब बिरथा गया, बूझो वेद पुराण। तो सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है। गोस्वामी जी की क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई। आवाज बढ़ा दो भाई थोड़ा सा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परसिक धातु सुहाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। उमा कहो मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हरि का भजन सत्य है, ये संसार स्वप्न के समान झूठा है। इसलिए सत्संग भजन में मन लगाइए। जो साथ में जाने वाला सौदा है वो यही है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। धन दौलत ईटा पत्थर तो मिलता है, ईटा पत्थर तो मिलेगा ही। जो सत्संग करेगा, जो भजन करेगा, उसको रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं रहती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, भजन से आप भजन करेंगे तो अनुकूलता बनेगी। हाँ, आप जैसा चाहेंगे सो हो जाएगा। भजन करेंगे तब, क्योंकि दुनिया को किसने बनाया है? परमात्मा ने। परमात्मा ने बनाया है। आज्ञाकारी जो बेटा होता है, माता पिता का आदेश का पालन करता है, तो बेटा उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। अब माता पिता के कितने ऊंचा स्थान है। एक कहानी कहता हूँ छोटा सा, वाणी को विराम दे दूंगा। एक लड़का था, तो लड़का का प्रेम हो गया किसी लड़की से। लड़की से प्रेम हो गया तो लड़का ने कहा, देखो हम तुम्ही से शादी करेंगे, हम कहीं और से शादी नहीं करेंगे, नहीं तो मर जाऊंगा मैं, शादी नहीं करोगी तो लड़की ने कहा, देखो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो बोला, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। तो लड़की डर गई। तो लड़की ने कहा, जाओ ठीक है, हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त पर करेंगे। बोला, क्या? बोला, तुम अपनी माँ का कलेजा ला के दे देगा ना, तो हम शादी कर लेंगे। तो शराबी था, थोड़ा गलत संसर्ग में चला गया था, कुसंग में पड़ गया था। तो बोला, चुटकी है, मैं 1 मिनट में ला के दे दूंगा माँ का कलेजा। अब कुसंग में पड़ा हुआ था, दारू पी लिया, चला गया घर, बाप से झगड़ा कर लिया, माँ को गाली बकने लगा। बाप ने कहा कि क्यों गाली देते हो बेटा? तो बाप को ऐसा धक्का मारा कि कुआं में गिर गया, बाप फ्रैक्चर हो गए। माँ बोली तो माँ को चाकू मार दिया पेट में। अब पेट में चाकू मार के छोड़ देता था, उन्होंने घुमा दिया चाकू। अब घुमा दिया तो पेट का जो गोल ब्लैडर होता है ना, वो निकल गया बाहर। इतना खून निकला कि उसका शराब के नशे में झूम रहा था, तो पैर फिसलने लगा। खून थोड़ा चिकना होता है। अब देखिए, दरोगा पुलिस आ गए। अब वो कलेजा से आवाज निकलती है, बेटा कहीं गिर न जाओ। देखो माँ का हृदय, देखो कलेजा से क्या आवाज आती है, बेटा कहीं गिर न जाओ। पुलिस दरोगा आ गए, कहा उसको पकड़ लिया, लड़का को हथकड़ी लगा दिया, ले जाने लगा। तो कहा, आप कौन है? बोला, हम दरोगा जी हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं? तो आपका बेटा ने आपको मार दिया है पेट में चाकू, इसको हम पकड़ के ले जा रहे हैं। बोला, जाइए अपने घर, अपना काम कीजिए। आप ये हमारा बेटा है, ये हमको मारे या कुछ भी करे, आप अपने घर जाइए। माँ का हृदय देखो, पिता का हृदय देखो। अब ऐसे माँ बाप से मुंह लगाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना चाहता है? नहीं होता है। इसलिए माता पिता पति की सेवा कीजिए, समाज हमारा अच्छा बनेगा। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, हमारा जीवन मंगलमय होगा। आज हम कन्हैया जी के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। इनके 2 बेटा है, एक का नाम, बड़ा का नाम है, क्या नाम है? रितेश, और छोटा का नाम है मधुप जी। ये दोनों है, दोनों राम लक्ष्मण हम कह देते हैं। बेटा भी बहुत अच्छा है, और इनके माता पिता तो अच्छे हैं ही हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे, है ना। और हमारे जितने सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं।